अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और मैं आपको करवा रहा हूँ डीएलडी यानी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन बाय फ्लॉयड, जो किताब है डिजिटल फंडामेंटल बाय फ्लॉयड। चैप्टर नंबर 6 के अंदर मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने हाफ एडर पढ़ना है। हाफ एडर का मतलब दो चीज़ों को जब आप ऐड करते हैं, हाफ एडर फुल एडर, और यही फाउंडेशन है कैलकुलेटर की और यही फाउंडेशन है फिर कंप्यूटर की। आप चीज़ों को जोड़ते कैसे हैं, प्लस कैसे करते हैं, और माइनस के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हम सेकंड कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। फिर देखिएगा, हाफ एडर के अंदर हमारे पास दो इनपुट है और दो आउटपुट हैं। दो इनपुट हैं ए बी और आउटपुट के अंदर हमारे पास कैरी आउट है और सम है। जीरो को जीरो में ऐड करेंगे जीरो ही हो जाएगा, जीरो को वन में ऐड करेंगे तो सम में वन लिखा जाता है। वन को जीरो में ऐड करते हैं तो सम में वन लिखा जाता है, बट वन को वन में ऐड कर लेते हैं तो जैसे हमने नॉर्मल एडिशन की थी, नीचे यानी सम के अंदर जीरो लिखते थे और कैरी में वन लिखते थे, इसी वजह से यहाँ पे कैरी आउट में वन आया है। अच्छा, तो हाफ एडर का सिंबल जो है वो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आता है। इसके अंदर दो गेट छुपे हुए हैं, एक है जोर का गेट और दूसरा है एंड का गेट। यानी अगर आपको सम करना है तो जोर लगाना पड़ेगा और अगर आपको कैरी करना है तो एंड लगाना पड़ेगा, और यही लॉजिक आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिएगा, सम के लिए हमने जोर लगाया, यानी जब डिफरेंट थे तब वहां पे वन वन आ गया, और जब सेम थे यानी जीरो जीरो था तो जीरो वन वन पे जीरो। अब जरा कैरी की तरफ आ जाए, कैरी पे एंड गेट की लॉजिक लगी क्या? सारे ही जीरो हैं एक्सेप्ट वन वन। जब दोनों इनपुट वन होंगे तभी आपको वन देता है, रेस्ट कंडीशन पे आपको जीरो दे देता है, जो कि मैंने आपको इसमें भी न बताया है। सम का मतलब जोर और कैरी का मतलब है एंड। जोर का मतलब, जोर का सिंबल आपकी स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पे नजर आता है। अब हम बात करते हैं फुल एडर की। फुल एडर के अंदर, हाफ एडर के अंदर जैसे दो इनपुट दो आउटपुट है, फुल एडर के अंदर हमारे पास तीन इनपुट दो आउटपुट हैं। तीन इनपुट हमारे पास कौन से हैं? ए बी और सी एन। सी यानी कहीं से हमारे पास कैरी होके आया है। आउटपुट के अंदर सम आएगा और कैरी आउट, यानी अब हम किसको कैरी देंगे? फुल एडर के अंदर एक्चुअली दो हाफ एडर आपस में ज्वाइंट हुए हुए होते हैं, जो कि इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्या नजर आता है। इनपुट के अंदर आपको ए बी सी इन नजर आता है और आउटपुट के अंदर आपको सम और कैरी आउट नजर आता है, जो कि इसका सिंबल मौजूद है। अगेन, इन सम के अंदर हमेशा जोर गेट अप्लाई होगा, कैरी के अंदर हमेशा एंड गेट अप्लाई होगा, जो कि आपको स्क्रीन के अंदर नजर भी आता है। अब अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता तो इसके लिए मैंने आपके लिए एग्जाम ट्रिक बनाई है, जो कि मेमोरी ट्रिक है। मेमोरी ट्रिक के अंदर ये हाफ एडर की पहले बताऊंगा, फिर मैं फुल एडर की बताऊंगा आपको। हाफ एडर के अंदर याद रखिएगा, जब डिफरेंट चीजें होंगी तो सम में वन आएगा। डिफरेंट यानी ए बी की वैल्यू डिफरेंट होगी। जरा देखिएगा, जीरो वन है तो सम के केस में वन आ गया, वन जीरो है तो वन आ गया। तो इसका मतलब जहां वन है वहां पे वन लिख दे और रेस्ट कंडीशन पे जीरो लिख दे। ये आपने सम का कॉलम सॉल्व कर दिया। अब कैरी के लिए, कैरी के लिए बोथ वन होंगे तभी वन आएगा। अब जरा देखिएगा, ए बी की वैल्यू में बोथ कहाँ पे वन है? यहाँ पे वन है, इस पे ही वन आएगा और रेस्ट कंडीशन पे जीरो आ जाएगा। हाफ एडर को समझना आसान, फुल एडर को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी। बस ये जो ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखी है ना बेटा, अगर यही याद रहेगी ना तो एग्जाम का पेपर निकल जाएगा। बहुत ज्यादा लॉजिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। सम रूल, सबसे पहले आपको काउंट करने हैं नंबर ऑफ द वंस। अगर नंबर ऑफ द वंस ऑड हो यानी 1357 तो आउटपुट यानी सम के कॉलम में वन आएगा, और अगर वो इवन निकले 248 तो जीरो लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले हम सम के कॉलम की बात करते हैं। इसके अंदर हमारे पास इनपुट है ए बी और सी एन, और यहाँ पे एक मैंने कॉलम क्रिएट किया जिसको मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ द वंस का कॉलम है। नंबर ऑफ द वंस का मतलब ए बी सी में कितनी दफा वन आए। इस केस में जीरो वन, इस केस में एक दफा वन, एक दफा वन। यहाँ पे दो दफा वन आया तो यहाँ पे दो लिखते हैं। इसी तरीके से आप पूरा टेबल फिल करेंगे, यहाँ पे तीनों दफा वन आया तो यहाँ पे थ्री पे वन आ जाएगा। अब हम सम के रूल, सम के रूल के अंदर ऑड पे वन, इवन पे जीरो। नंबर ऑफ वंस को देखिएगा, यहाँ पे वन ऑड है तो यहाँ पे जीरो आ गया, जीरो पे जीरो ही आता है। वन ऑड, टू, नंबर ऑफ द वंस इज टू, टू इज इवन तो इवन के केस में यहाँ पे जीरो आ जाएगा। इवन में जीरो, इवन में जीरो, ऑड यानी वन, थ्री ऑड है इसकी वजह से यहाँ पे वन आया। अब आपको फुल एडर की दूसरी सारी लॉजिक याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लॉजिक याद करेंगे। जब ऑड होगा तब वन आएगा, जब इवन होगा तो जीरो आ जाएगा। ये हमने सम का टेबल सॉल्व कर लिया। अब हम कैरी के टेबल की बात करते हैं। कैरी के टेबल के अंदर क्या है कि नंबर ऑफ वंस अगर टू, इफ टू और मोर देन टू है तभी कैरी में वन आएगा। तो नंबर ऑफ वंस की तरफ आ जाए, कहाँ टू मिला, यहाँ टू मिला तो इसका मतलब कैरी के टेबल में यहाँ पे वन आया। फिर यहाँ पे टू मिला तो यहाँ पे कैरी के टेबल में वन आया, टू वन, और यहाँ पे थ्री, यानी टू एटलीस्ट टू हो। टू से ज्यादा जितने भी हो, टू से ज्यादा थ्री है तो इसकी वजह से यहाँ पे भी कैरी पे वन आया। तो कैरी में वन कब आएगा? जब नंबर ऑफ द वंस टू या टू से ज्यादा हो। और सम के कॉलम के लिए जब नंबर ऑफ द वन ऑड है उस केस के अंदर आपके पास वन आ जाएगा, रेस्ट कंडीशन पे जीरो आ जाएगा।
उम्मीद करता हूँ आपको हाफ एडर और फुल एडर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।